नमस्कार भाइयों, मैं रोहित गौतम। जैसा कि आप सबको और हम सबको पता है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ है। जब से एक्सटेंशन के ऑर्डर आए हैं मेरे पास काफी फोन आने शुरू हो गए, काफी मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने फोन नहीं उठाया किसी कारणवश या उनको मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, तो आप लोगों ने ग्रुपों में या कहीं भी ये चर्चा शुरू कर दी कि रोहित तो वकील बन गया है, एडवोकेट बन गया है, अब उसको दिल्ली होमगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। अगर मैं आज वकील भी बना हूं या एडवोकेट भी बना हूं तो इस दिल्ली होमगार्ड की वजह से ही बना हूं। इस दिल्ली होमगार्ड ने पिछले 14 वर्ष में मुझे और आप सबको बहुत कुछ दिया है। तो भाइयों, मैं इतना कुछ पाने के बाद अपने इस डिपार्टमेंट को, अपनी इस खाकी वर्दी को, अपने कंधे के बैज को इतनी आसानी से भूल नहीं सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। तो भाइयों, ऐसा मत सोचो अपने दिमाग में कि मैं आज एक वकील बन गया हूं, एडवोकेट बन गया हूं तो मैं अपने इस डिपार्टमेंट को भूल जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे ऊपर आप लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशा है मुझसे। तो भाइयों, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। मैं पहले भी आप लोगों से कहता हुआ आया हूं कि मैं दिल्ली होमगार्ड के साथ ना कभी धोखा करूंगा और ना कभी होने दूंगा। तो भाइयों, आप इस बात को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना कि अगर मैं वकील बन गया हूं तो मैं इसको भूल जाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बहुत कुछ दिया है होमगार्ड डिपार्टमेंट ने, 14 वर्ष की नौकरी में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया है और जीवन जीना सिखाया, बहुत कुछ दिया भाइयों। तो चलो खैर भाइयों, इस बात को दिमाग में से निकाल देना। अब बात करते हैं हम अपने आगे की रणनीति के लिए, क्योंकि समय बहुत ही संकट का आ चुका है हमारे ऊपर। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वो भाई संकट देखो आ गया है, मैंने पहले ही बोल दिया था अपनी लास्ट वीडियो में। अब भाइयों, ये है कि अब हमें इस संकट से उभरना कैसे है, हम कैसे उभरेंगे। भाइयों, इस संकट से उभरने के लिए हम सबको एक होना चाहिए। अपने आपसी मन मुटाव भुलाकर हम सबको एक होना चाहिए, तभी हम संकट से उभर पाएंगे और उभरेंगे। अगर आप लोगों का संघर्ष कामयाब रहा, हम सबकी एकता रही, तो बिल्कुल इस संघर्ष से हम उभरेंगे। भाइयों, जो हमें ये 6 महीने मिले हैं, ये 6 महीने हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और ये 6 महीने ही, इन 6 महीनों में ही हमें बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी है और करेंगे भी, और करनी भी चाहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए भी। भाइयों, अब हमें बहुत ही बड़े स्तर पर सड़क पर उतरना होगा, सोती हुई सरकार को जगाना होगा, दिल्ली की जनता को भी बताना होगा कि हमारे साथ दिल्ली सरकार यह अन्याय कर रही है। वह भर्ती नहीं कर पाई तो उन्होंने हमारे एक साल बढ़ाकर 14 साल कर दिए और आज वो कभी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकालकर हमको बेरोजगारी का रास्ता दिखाने जा रही है। हमें बहुत बड़े स्तर पर काम करना होगा भाइयों। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी धरना या आंदोलन करने के लिए एक बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है। भाइयों, बिना पैसा आंदोलन कैसा। जितने भी देश में आंदोलन होते हैं, जितने भी धरने होते हैं, उन सबके पीछे बहुत बड़ा अहम रोल फंड का रहता है, चंदे के पैसे का रहता है और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ रहता है या किसी बहुत बड़े नेता का हाथ रहता है। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे उदाहरण हैं, जितने भी आंदोलन धरने हुए उनके पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ रहा है। लेकिन भाइयों, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ना किसी बड़े नेता का हाथ है और ना किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है। हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना है, हमें ही एक दूसरे की सपोर्ट करना है। भाइयों, बिना फंड के कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना प्रदर्शन सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप लोग ये सोचो कि रोहित गौतम ही सब कुछ कर दे, तो भाइयों ये नामुमकिन है। मेरे घर में भी इतना पैसा नहीं है, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर दूं। मैं मेहनत कर सकता हूं, भागदौड़ कर सकता हूं आप लोगों के साथ मिलकर। और भाइयों, फंड की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे पता है मैं आज आपसे फंड मांग रहा हूं, कल को मुझे गालियां मिलेंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन भाइयों मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि
हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। भाइयों, अब हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे खासे फंड की व्यवस्था करनी होगी। भाइयों, हम टोटल डीटीसी के मार्शल थाने वाले हम टोटल 8,000 लगभग जवान हैं। अगर भाइयों 500 रुपए भी पर जवान देता है तो भाइयों 40 लाख रुपए हो जाते हैं 8,000 जवानों के हिसाब से। और इस 40 लाख रुपए में हम दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरी भारत की जनता को बता सकते हैं अपने दुख दर्द। भारत सरकार, दिल्ली सरकार जो सोई हुई है उसको जगा सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा धरना कर सकते हैं, जिसमें हम अच्छे बैनर बोर्ड, ज्यादा से ज्यादा बैनर बोर्ड, झंडे, टोपी, टी शर्ट पहनकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। न्यूज चैनल में अपनी खबरों को चलवा सकते हैं। भाइयों देखो, बिना फंड के कुछ नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है, ये मुझे भी पता है। भाइयों, हम सबको एक होना होगा और एक अच्छे खासे फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भाइयों, अब वक्त ये आया है कि हमें अब फंड इकट्ठा करना चाहिए। तो भाइयों, सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फंड इकट्ठा करें। दिल्ली में 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और 8,000 जवान हैं। सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 500 रुपए पर जवान के हिसाब से इकट्ठा करें और ईमानदारी के साथ अपने पास रखें और मुझ तक उसको पहुंचाएं। बीच में उस पैसे को खाने की कोशिश ना करें। सब ईमानदारी से काम करें, और सब ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा और हो सकता है, होगा जरूर कि हम जीतेंगे। तो भाइयों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आगे की रणनीति बनाने के लिए हमें एक अच्छे फंड की जरूरत पड़ेगी और वो फंड आप लोगों के बिना हमें कोई भी नहीं देगा। कोई उद्योगपति हमें फंड देने नहीं आएगा, कोई बिजनेसमैन हमें फंड देने नहीं आएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें फंड नहीं देगी। भाइयों, फंड हम सबको ही आपस में इकट्ठा करना पड़ेगा। जो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के ठेकेदार बने बैठे हैं, एक साउथ डिस्ट्रिक्ट में है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भी अब अपने घमंड को तोड़कर जवानों का साथ लेकर एक अच्छा फंड इकट्ठा कर मुझ तक पहुंचाना चाहिए, जिससे मैं भी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जुनून जोश के साथ सड़क पर उतरूं आप लोगों के साथ। 6 महीने ही हमें भागदौड़ करनी है। इस 6 महीने में ही हमें अपनी जंग को जीतना है और आने वाली भर्ती को रुकवाना है। भाइयों, अब हमें फंड की बहुत जरूरत है, तो आप फंड इकट्ठा करिए। आपके इस रेस्पॉन्स से ही, फंड के रेस्पॉन्स से ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आप लोग ये मत सोचो कि सब कुछ रोहित ही कर देगा। मैं कर दूंगा भाई, लेकिन मैं फंड कहां से लाऊंगा? मैं टेंट, माइक, कुर्सी, टेबल, जब घर से कोई निकलता वो पैसा कहां से इकट्ठा करूंगा? मैं कहां से लाऊंगा भाई वो पैसा? मेरे घर में तो इतने पैसे है नहीं। तो भाइयों, हमें एक अच्छे खासे फंड की जरूरत है। आप फंड इकट्ठा कीजिए और हम फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और जंग को आगे के लिए लाएंगे और बहुत अच्छे जुनून जोश के साथ सड़क पर उतरेंगे बहुत बड़े स्तर पर। तो भाइयों, मेरा अभी आपसे यही कहना था कि आप फंड इकट्ठा करिए। तो अभी हम कुछ दिन रखते हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, फिर उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। भाइयों, अगर मैं वकील बन गया हूं ना, तो यकीन मानो हमारे आंदोलन में वकील भी आएंगे जिनके संपर्क में मैं हूं। मैंने वहां भी ऐसा ही विश्वास बनाया हुआ है अपना, वो भी हमारे धरने, हमारे आंदोलन में आएंगे। भाइयों, 500 रुपए पर जवान के हिसाब से आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फंड इकट्ठा करिए और मुझ तक पहुंचाइए, ताकि हम आगे की रणनीति को अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कर सकें और पूरे जोश जुनून के साथ सड़क पर उतर सकें और दिल्ली सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, दिल्ली होमगार्ड एकता जिंदाबाद।